वंशीवट मोहन यमुना तट राधा। वंशीवट मोहन जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। गौर वर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन। गौर वर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। नूपुर धुन राधा मुरली धुन मोहन। नूपुर धुन राधा मुरली धुन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। बरसाने राधा वृंदावन मोहन। बरसाने राधा वृंदावन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। संतों का मन राधा भक्तों का मन मोहन। संतों का मन राधा भक्तों का मन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन। श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय राधे जय गो, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा,
जय हो वृंदावन। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब श्रीमद् भागवत की कथा हम कह रहे थे तो नारद मुनि वेदव्यास जी को समझा रहे थे कि जो सांसारिक लोग होते हैं वो तो स्वभाव से ही विषयों में फंसे रहते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं, विषयों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर वेदों के सकाम कर्म भाग में आपने उन्हें निंदित कर्म करने की आज्ञा दे दी। जो पशु हिंसा है उसको कहीं से भी समर्थन नहीं किया जा सकता। वेदव्यास जी ने सकाम कर्मों के रूप में पशु हिंसा को, बलि को भी मान्यता दे दी, उसकी इजाजत दे दी। वेदव्यास जी की आज्ञा का संसार में रचे बसे लोग गलत फायदा उठाएंगे, पशुओं की निर्मम हत्या होगी, इसका शायद वेदव्यास जी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बात की ओर नारद मुनि इशारा करते हुए कहते हैं कि धर्म के नाम पर आपने उन्हें पशु हिंसा करने की आज्ञा दे दी। ये बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग हैं। आपके वचनों से जो निंदित कर्म हैं वे उन्हें ही धर्म मान लेंगे और उन्हें धर्म मानकर वे पशु हिंसा रूपी हिंसात्मक कर्म करने लगेंगे। आपने जो उसमें निषेध वचन कहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। धीरे धीरे वो निषेध वाले वचनों को ध्यान देना बंद कर देंगे और आने वाले समय में निषेध वचनों का किसी को ज्ञान नहीं रह जाएगा। सब केवल और केवल बलि के रूप में पशुओं की निर्मम हत्या करते रहेंगे। वे कहेंगे कि यही तो मुख्य धर्म है, यही तो वेदव्यास जी ने बताया है कि पशुओं को मारो और अपना कल्याण करो। वे आपने जो निषेध किया है उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर कैसे जीवों का कल्याण होगा? आपका उद्देश्य सही है, आप चाहते यही हैं कि हिंसा आप नहीं चाहते। आप तो चाहते हैं कि पशुओं जिनको व्यक्ति पालते हैं उनके प्रति मोह ममता होती है। जब उनको बलि के रूप में भगवान को समर्पित करेंगे तो उनके अंदर से मोह और ममता भी समाप्त हो जाएगी। आपका उद्देश्य बिल्कुल सही है व्यासदेव जी, लेकिन संसार में रचे बसे लोग तो मूर्ख हैं। वे आपके इस उद्देश्य को ध्यान नहीं रखेंगे। उन्हें तो बस एक मौका मिल जाएगा कि वेदव्यास जी ने लिखा है और इससे सद्गति होती है, कल्याण होता है, इसलिए चलो हम भी बलि दे के आ जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, लोग अपने पाले हुए पशुओं की बलि नहीं देते। गए बाजार में और बाजार से एक बकरा खरीद कर ले आए और उसको बलि दे दी। उसके प्रति आपके अंदर मोह है क्या? आपने उसको पाला है? उसके प्रति आपके अंदर कोई ममता है? तो फिर बलि देने का जो उद्देश्य था वो तो कहीं पीछे रह गया, केवल और केवल हिंसा ही रह गई। और इसी बात की ओर यहां नारद मुनि भी इशारा कर रहे हैं। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुम विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवृत्तमानस्य गुणैर्नात्मनस् ततो भवान दर्शय चेष्टितम विभो। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान तो अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। जिसने ज्ञान की तलवार से इस संसार की जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है उसके अंदर जो भी मान्यता है, उसके प्रति जो भी ममता है, मोह है, उस सब को ज्ञान की तलवार से काट दिया। ऐसा ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है, उसका रसास्वादन कर सकता है। जो संसार के पार देख पाएगा, संसार के पीछे भगवान ही हैं, संसार को बनाने वाले भगवान हैं, संसार का पालन पोषण करने वाले हैं भगवान, और भगवान ही संसार रूप में हैं। जब ऐसी किसी के अंदर
ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। किसी के अंदर ये ज्ञान आ जाएगा तब फिर वह भगवान के स्वरूप के परमानंद का अनुभव कर पाएगा, फिर उसे संसार नजर नहीं आएगा। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही व्यासदेव जी आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से निरूपण कीजिए, वर्णन कीजिए। नारद जी प्रेरित कर रहे हैं वेदव्यास जी को कि आपने सब कुछ लिख दिया लेकिन संतुष्टि ना पाए, न मिली आपको संतुष्टि। इसके पीछे का कारण है कि आपने भगवान की लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का इतना अधिक विवेचन नहीं किया। आपको करना चाहिए क्योंकि इससे सबका हित है। जो लोग अभी ज्ञान से युक्त नहीं हैं, जो प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, वे नाचते ही रहेंगे, नाचते ही रहेंगे। उनका नाचना तभी बंद होगा जब आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे और वे सांसारिक लोग उस वर्णन को सुनकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे, तब संसार से मोह भंग हो जाएगा। जब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी तब छोटे छोटे सुख फीके लगने लगेंगे, ये सांसारिक विषय भोग भी फीके लगने लगेंगे। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्कोथ पते तवो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मता। नारद जी कहते हैं कि देखो व्यासदेव जी, जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है? क्या भगवान का भजन करने वाला अगर सिद्ध अवस्था तक ना पहुंचे, उसके पहले ही वो पथभ्रष्ट हो जाए तो उसका कल्याण नहीं होगा? क्या उसका कुछ बिगड़ जाएगा? ऐसा ही प्रश्न तो अर्जुन ने भगवत गीता में भी भगवान से किया था कि कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति एक बादल से छूटा हुआ दूसरा छोटा सा बादल और दूसरे बड़े बादल तक पहुंचने से पहले बीच में हवा उसको बहा तो नहीं ले जाएगी। ऐसे छिन्न भिन्न बादल की तरह वह संसार से छूटा हुआ और परमात्मा को ना प्राप्त हुआ मनुष्य कहीं भटक तो नहीं जाएगा, कहीं वह नष्ट तो नहीं हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा कि जो मेरा भजन करता है उसका कभी उसका नाश नहीं होता, कभी उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे वो सिद्धि अवस्था तक पहुंचे या ना पहुंचे, अगले जन्म में फिर से उसको भगवान अवसर प्रदान करते हैं कि जहां तक की यात्रा पूरी हो गई है उसके आगे की यात्रा अगले जन्म में शुरू होती है। वो जो यात्रा हो गई वो फिर नहीं करनी पड़ती, वो तो भगवान की कृपा से पूर्ण हो गई। जो शेष यात्रा है उसके लिए अगले जन्म में सही अवसर, सुअवसर भगवान प्रदान करते हैं। यही वेदव्यास जी को नारद जी भी संदेश दे रहे हैं कि जब आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे तो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए हो सकता है कि धीरे धीरे मनुष्य सांसारिकता से विमुख हो जाए। जो उनके धर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनसे वो विमुख हो जाएं। अपने कर्मों से विमुख हो गए, परमात्मा तक ना पहुंच पाए, बीच में ही रह गए इस जन्म में, तो भी उनका कोई बुरा नहीं होगा, तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। अगर कोई पहुंच जाएगा भगवान तक तब तो कहना ही क्या, लेकिन अगर भगवान तक पहुंचने से पहले, भगवत प्राप्ति से पहले ही जीवन समाप्त हो गया तब भी उसका कोई अमंगल नहीं होगा। लेकिन जो भगवान का भजन ही नहीं करते, केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, कर्मों में लगे रहते हैं, दिन रात
कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कर्म करते रहते हैं। उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। अगर परमात्मा के भजन ना करके कोई रात दिन कर्मों में लगा हुआ है, भले ही वो अपने नौकरी में लगा हुआ हो, खेत खलिहान की रक्षा में, उसकी सेवा में लगा हुआ हो, अपने जानवरों की, पशुओं की सेवा में लगा हुआ हो, या अपने घर परिवार को संभालने में लगा हुआ हो, लेकिन अगर भजन जीवन में नहीं है तो क्या लाभ है? ये जन्म तो पशुओं की भांति ही चला जाएगा। जैसे किसी गधे को आप देख लीजिए, दिन रात उसका मालिक उससे काम करवाता है, तो क्या दिन रात काम करते हुए गधे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? क्या वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा? ऐसा तो कभी संभव नहीं होता। ऐसा मनुष्य भी जो भगवान का भजन नहीं करता, केवल गधे के समान दिन रात मेहनत करता है, कर्म करता रहता है, उसका भी कोई कल्याण नहीं हो सकता। वो इसी जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा, इसी संसार में रचा बसा रहेगा। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। नारद मुनि कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को तो चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। अपने आप जो प्राप्त नहीं होती उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना मनुष्य को चाहिए, और जो ऐसा करता है वही बुद्धिमान मनुष्य है। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप अचिंत्य गति समय के फेर में सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। जैसे दुख मिलते हैं ऐसे ही सुख भी मिलते हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये तो आते जाते रहते हैं। इनको आने जाने से तो कोई नहीं रोक सकता, और इनके जाने को कोई टाल नहीं सकता, इनके आने को कोई रोक नहीं सकता। ये आते जाते रहते हैं, तो इनके लिए क्यों प्रयत्न करना? वो जो प्रयत्न करने से भी जन सामान्य को नहीं मिलता। चींटी से लेकर और ब्रह्मा पर्यंत, तिनके से लेकर और ब्रह्म पर्यंत जो बिना प्रयास के नहीं मिल सकता, वह भगवत तत्व है, वह हमारे भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण कन्हैया लाल है। उनको पाने के लिए प्रयास करना ही होगा, क्योंकि उनके बिना तो जीवन में कोई कमी भी नहीं दिखती सांसारिक मनुष्यों को, और इसलिए उनकी कोई आवश्यकता भी नजर नहीं आती। उनको पाने के लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है। न वै जनो जातु कथंजना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संसृतम स्मरन् मुकुंदांघ्रयुपगूहनम पुनः विहातुमिच्छेन्न रस ग्रहो यतः। नारद जी कहते हैं कि व्यास देव जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद का सेवक है, भगवान के श्री चरणों में प्रीति रखता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के भजन करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। भगवान के भजन करने वाले मनुष्य के अंदर अगर कभी भूलवश, प्रमादवश कभी कुभाव भी आ जाए, तब भी उनका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे कभी नहीं छोड़ना चाहता, फिर उससे
कभी अलग नहीं होता। जिसने एक बार कामधेनु के दुग्ध को अमृत के समान पान कर लिया, जिसे गाय का दूध पीने को मिल गया, फिर वो बकरी के दूध के पीछे थोड़ी ना भागता है। जिसे परमात्मा की लीलाओं में, कथाओं में, भजनों में आनंद आने लगा, फिर वो संसार की ओर कभी नहीं आता। अगर कभी कुसंगति से, कभी कुभावना से उसके मन में संसार के प्रति भाव भी उत्पन्न हो जाए तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते और ऐसा व्यक्ति कभी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसे तो उस अखंड अमृतमय रस का चस्का लग गया है। उसे भगवत रस पीने में आनंद आने लगा है। अब उसे सांसारिक रस में कहां आनंद आएगा? संसारिक विषय भोग उसे कैसे आकृष्ट कर पाएंगे? इदम हि विश्वम भगवानिवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। नारद जी कहते हैं कि जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होता है, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। कई लोग कहते हैं कि संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है। लेकिन जैसे जैसे भगवान के श्री चरणों के प्रति अनुराग होने लगता है, वैसे वैसे पता चलता है कि ये संसार हमारे भगवान के अतिरिक्त कुछ है क्या? ये हमारे भगवान ही तो हैं, जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में अलग अलग लीलाएं करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी सारी लीलाएं भगवान की देखने को मिल रही हैं। वे संसार में भगवान को ही देखते हैं, संसार उन्हें दिखाई नहीं देता। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान ही तो संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, और जब भगवान ने संसार उत्पन्न किया तो वो सामान कहां से लाए थे? किराने की दुकान से लाए थे कि सीमेंट मोरंग की दुकान से लाए थे? कहां से लाए थे? भगवान के अंदर से ही संसार उत्पन्न हुआ, तो वो भला संसार भगवान से अलग कैसे हो सकता है? जिस संसार का पालन पोषण करने वाले भगवान स्वयं हैं, वह संसार मिथ्या कैसे हो सकता है? वह तो भगवान का ही बनाया हुआ है, भगवान ही उसका पालन पोषण करते हैं। और जब वह संसार समाप्त होता है, भगवान उसका संहार करते हैं, तब फिर वह संसार भगवान में ही तो लीन हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि संसार नष्ट होके कूड़ा घर में फेंक दिया जाता है, उसको कहीं डंप कर दिया जाता है, ऐसी बात तो नहीं है। भगवान में ही संसार लीन हो जाता है, भगवान से ही उत्पन्न होता है, और जब तक संसार रहता है भगवान उसका पालन पोषण करते हैं। तो संसार भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, ये भगवतमय है। भगवान ही भगवान है, संसार नहीं है। वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं, ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण भी हैं। सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है, धूप पड़ती है जमीन पर तो हमें लगता है कि हां सूर्य आ गए, सूर्य के दर्शन हो गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि धूप ही सूर्य है। सूर्य की अपनी अलग सत्ता है। ऐसे ही भगवान से ये सारा संसार ओतप्रोत है, आच्छादित है, कण कण में भगवान बसे हुए हैं। इसके बावजूद भगवान की स्वतंत्र सत्ता है। ये सब करने पर भी भगवान इससे निर्लिप्त रहते हैं। इसमें भगवान का जरा सा भी ममता, मोह और जरा सी भी आसक्ति नहीं रहती। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। ये बात नारद मुनि व्यासदेव जी से कह रहे हैं कि जानते तो आप सब कुछ हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप भगवान के ही अवतार हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी
आप इतना सब कुछ लिखने पढ़ने में खो गए कि आप कहीं ना कहीं इस बात की ओर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने संकेत मात्र आपके सामने कर दिया, बाकी तो आप सब जानने वाले हैं। त्वमात्मनात्मनमेव ह्यमोघदृक् वरस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, कुछ इससे बच नहीं सकता। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ही कला अवतार हैं। आप भगवान के अवतार हैं, इस बात को आप समझिए। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए यह जन्म ग्रहण किया है। आपका यह जन्म जन जन का कल्याण करने वाला है। इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। आप तो भगवान के कला अवतार हैं, आप तो भगवान की सब लीलाओं को जानने वाले हैं। आपका उद्देश्य, आपके इस अवतार का उद्देश्य जन जन का कल्याण करने वाला है और जन जन का कल्याण करना है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करिए, कीर्तन करिए, जिससे हर आदमी का, हर मनुष्य का, जन जन का कल्याण हो सके। इदं हि पुंसस तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविमुच्यतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमं श्लोक गुणानुवर्णनम्। नारद मुनि कहते हैं कि विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान, इन सब का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अगर कोई मनुष्य विद्वान है तो उसके द्वारा जो भी रचनाएं की जाएं, उसके द्वारा जो भी तपस्या की जाए, उसके द्वारा जो भी अध्ययन किया जाए, उसके द्वारा जो भी यज्ञ अनुष्ठान हो, उसके द्वारा जो कुछ भी पढ़ा जाए, स्वाध्याय किया जाए, जो भी उसके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाए और जो कुछ भी उसके द्वारा दान किया जाए, एक ही प्रयोजन उसका होना चाहिए। क्या प्रयोजन होना चाहिए? कि पुण्य कीर्ति, सबको पुण्य फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी लीलाओं का वर्णन कर सके। इसके लिए ही वो सब प्रपंच रचे गए हैं। उसको यह शक्ति संपन्न बनाने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए ही यह सब कार्य किए जाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षताम। नारद मुनि कहते हैं कि व्यासदेव जी, पिछले कल्प में, अपने पूर्व जीवन में मैंने वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म पाया था। अपने पिछले जन्म की, पुराने कल्प के जन्म की, अपने पूर्व जीवन की चर्चा वेदव्यास जी से नारद मुनि कर रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य कहानी के माध्यम से एक शिक्षा देना है। कहानियां बड़ी शिक्षा देती हैं और वह शिक्षाएं जीवन भर याद रहती हैं। कहानी के रूप में कहकर अगर किसी को कोई बात समझा दी जाती है तो उसकी बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। नारद मुनि कहते हैं कि जब पिछले कल्प में मेरा जन्म हुआ था
तो मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी के लड़के के रूप में पैदा हुआ था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। जिन वेदवादी ब्राह्मणों के दासी के रूप में नारद मुनि का जन्म हुआ था, वे सारे जब वर्षा ऋतु आती है, चातुर्मास होता है, तब एक ही स्थान पर रहते थे। बचपन में ही नारद मुनि को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। उनकी माँ जो उन वेदवादी ऋषियों की दासी थी, वो अपने साथ उनको भी रखती थी कि तुम भी मेरे साथ साथ इन ब्राह्मणों की सेवा करो, कुछ पुण्य कमाओ। ते मय्य पेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडनके नुवर्तिनी चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनियोल्पभाषिणी। नारद मुनि कहते हैं कि उस समय यद्यपि मैं बालक ही था, छोटा बच्चा था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार मैं उन देवताओं की, उन ब्राह्मणों की, उन योगियों की सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर वे समदर्शी मुनि मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया करते थे। वे भी मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते थे। किसी के पास अगर छोटा बालक सेवा के लिए जाए, ज्यादा बोलता ना हो, ज्यादा चंचल ना हो, जितेंद्रिय हो, खेल कूद ज्यादा ना करता हो, तो ऐसा सेवक तो सबको अच्छा लगेगा। वो उन वेदवादी ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को परेशान नहीं करते थे। उनके सामने खेल कूद करके उनका ध्यान भंग नहीं करते थे और इसलिए वे सबके प्रिय हो गए। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। अब इसका जो प्रभाव नारद मुनि के उस पिछले जन्म में पड़ा, उसकी दास्तां बताते हुए नारद मुनि कहते हैं कि उन ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ उनका जूठन प्रसाद रूप में मैं खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। उच्छिष्ट खाने का बड़ा महत्व है। गुरु का उच्छिष्ट अगर शिष्य खाते हैं तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है और बड़ा प्रसाद के रूप में उच्छिष्ट को माना जाता है। वैसे तो किसी की जूठन नहीं खानी चाहिए, हमारा धर्म मना करता है, लेकिन गुरुओं की, संतों की जूठन को प्रसाद के रूप में हमारे धर्म ने पूजनीय बताया है। इसकी बड़ी महिमा गाई है। जब नारद जी ने उन वेदवादी ब्राह्मणों का जूठन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया उनकी आज्ञा से, तो धीरे धीरे उनके सारे पाप धुल गए। इस प्रकार ब्राह्मणों की सेवा करते करते नारद मुनि का हृदय शुद्ध हो गया और वे ब्राह्मण जैसा भजन पूजन करते थे उसी में नारद मुनि की भी रुचि हो गई। पुराने जन्म की बात है नारद मुनि के। धीरे धीरे जब ब्राह्मणों के साथ रहते थे, भजन कीर्तन सुनते थे, तो उन्हीं के जैसे विषयों में उनकी रुचि हो गई। संगति का तो असर पड़ता ही है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, और अगर संग का रंग नहीं चढ़ रहा है तो फिर संगति में कुछ कमी रह जा रही है, फिर केवल दिखावे की ही संगति है। आप जिसके साथ रहते हैं वो आपके जीवन में जरूर अपना परिवर्तन छोड़ते हैं। इसलिए सोच समझकर संग करना चाहिए, और गलत संगति जो है वो किसी भी व्यक्ति को बड़ी ही दुर्दशा करवा सकती है, उसको पतन तक पहुंचा सकती है। तो नारद मुनि की रुचि भी भजन पूजन में हो गई। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा
ता श्रद्धया मेनु पदम विशृण्वतः प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। नारद जी कहते हैं कि प्यारे व्यासदेव जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। कैसे एक सामान्य मनुष्य के जीवन में भगवान का आगमन होता है, भगवान का प्रेम प्रकट होता है, भगवान कैसे कृपा करके किसी को अपने पास अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में मग्न कर देते हैं, इसका उदाहरण नारद मुनि के इस पुराने जीवन से मिलता है। दासी के पुत्र थे, लेकिन दासी कोई ऐसी साधारण दासी भी नहीं थी, वे तो वेदवादी ब्राह्मणों की, ऋषियों की, मुनियों की दासी थी। ऋषियों मुनियों की संगति में रह के छोटा बालक नारद धीरे धीरे उन्हीं के समान भगवान के भजन कीर्तन और भगवान के पूजन में लग गया। भगवान की कथाओं को सुनते सुनते भगवान के चरणों में उसकी रति हो गई, भगवान में उसकी रुचि हो गई। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर महामुने प्रिय श्रवस्य खिलता मतिर्मम यया में तत् सदसत स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। नारद जी कहते हैं कि महामुने व्यासदेव जी, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति भगवान में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। जब रुचि हो जाती है तो बुद्धि तो अपने आप स्थिर हो जाती है। अगर किसी से आप प्रेम करने लगते हैं तो उसके ऊपर आपको बुद्धि स्थिर थोड़ी करनी पड़ती है, बुद्धि तो अपने आप से उसका चिंतन करती है, उसी पर ठहरी रहती है, एकाग्र हो जाती है, उसी के विषय में सोचती रहती है। तो ऐसे में जब भगवान में किसी की रुचि हो जाती है तब फिर बुद्धि भी इधर उधर नहीं जाती, भगवान के ही श्री चरणों में निश्चल होकर दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाती है। जब नारद मुनि की बुद्धि स्थिर हो गई तो उस बुद्धि से नारद जी कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण सत और असत रूपी जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तब उनको नजर आया कि जिस संसार में मैं इतना रचा बसा था वो तो बस एक कल्पना ही है। परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से एक कल्पना के समान उनको नजर आने लगा। वे जगत से अपने आप को अलग देख पाए, जगत को अपने ही अंदर वो देख पाए कि ये जगत आत्मा में माया के द्वारा कल्पना के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज भागवत कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। नारद मुनि की ये कथा कल भी कही जाएगी। नारद मुनि अपने पुराने जन्म में अपने दासी पुत्र के रूप में जो उन्हें पुराने कल्प में जन्म प्राप्त हुआ था, किस प्रकार भगवान के चरणों के प्रति उनमें अनुराग हुआ, कैसे कैसे उनमें भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रीति हुई, ये सब हमें बता रहे हैं। और इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि वेदव्यास जी के माध्यम से हम सब के जीवन में भी ये बात आ जाए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ, क्षत्रिय कुल में हुआ, वैश्य कुल में हुआ या शूद्र कुल में हुआ, हमारे माता पिता क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएं तो हमारा ये जन्म पवित्र हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर हमें कभी नहीं आना होगा। आइए भागवत जी की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला,
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय